हेलो बोलो बेटे। किशा कैसे बोलती फटाफट? ये क्या है? हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई एम कुलदीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 बजे और आज का व्लॉग 2:30 बजे से ही स्टार्ट होता है। अभी किशा सोई सुला के मैं अब वॉक कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ अभी घूम रहा है। ये दिन में नहीं सोता तो खाने के बाद वॉक अगेन। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बेनिफिट्स भी बताती हूँ कि मेरी जर्नी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है कि आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है, जो मैंने वॉक किया उससे जो है मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं व्लॉग स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेसिफिक रीजन था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी पे मुझे हुई थी गेस्टेशनल डायबिटीज। जिन्हें नहीं पता, जिन्हें हो चुकी होगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो जो टर्म है वो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही होती है। ये जो डॉक्टर ने मुझे जो बताया था उस टाइम पे, तो वो मुझे वॉक करने के लिए बताया था कि एटलीस्ट आपको हर हैवी मील के बाद जो है हाफ एन आवर वॉक करनी ही करनी है, आधा घंटा। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं इस चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आफ्टर मील के बाद वॉक करने वाला, ये पता है किस वजह से होता है कि जो हमारी बॉडी में जब जैसे हम खाना खाते हैं ना एकदम से, तो विद इन 1 आवर हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो और हम उसे यूज ना करें तो वो जो है हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है इंक्रीज कर देता है। इसीलिए विद इन 1 आवर के अंदर जो है एक रेंज थी कि आपका 1 घंटे के बाद, जब आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद जब आप अपना डायबिटीज का चेक करो, शुगर चेक करो, तो वो होना चाहिए 140 के अंदर। अगर 140 mg/dl के अंदर होगा तो मतलब ठीक है, ओके है। लेकिन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में का जो ग्लूकोज है, एनर्जी है, वो सारी जो है ब्लड में जा रही है और आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये चीज़ भी मतलब ये चीज़ चेक करते रहनी पड़ती थी कि जैसे खाना खाया उसके बाद 1 घंटा कंटिन्यू वॉक किया और फिर चेक करना कि हाँ मेरा जो बॉडी का जो शुगर है वो जो है 140 रेंज के अंदर है कि नहीं है। और विद इन 2 आवर, 2 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे तो आपका 120 से कम होना चाहिए, है ना। और आपका जो बोलते हैं ना 120 से कम होना चाहिए, और तो आपका मतलब ओके है, आपका शुगर लेवल जो है वो परफेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है लाइफस्टाइल में। तो और एक होता है फास्टिंग शुगर, वो था कि आपको जो खाली पेट शुगर जो है वो चेक करना होता था, और वो होता था आपका कम से कम 90 से कम या 100 से कम, शायद 99 होता था मेरा कई बार ना। तो वो भी एक जो होता था लाइफ चेंज चीज़ें थी कि आपका जो ब्लड शुगर है वो शायद 90 से कम होना चाहिए। फास्टिंग शुगर जिसको बोलते हैं, आप मतलब खाली पेट जब आप अपना डायबिटीज चेक करो तो आपका 90 के अंडर होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब मुझे उस टाइम पे जो चेक करते रहनी पड़ती थी। तो और इन चीज़ों से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो वॉक थी वो जो इवन मैं बोल रही हूँ ना, मैं 6-7 बजे डिनर करती थी, फिर मैं वॉक करती थी, जिसकी वजह से मेरा दूसरे दिन मॉर्निंग के लिए जब मैं खाली पेट जो है अपना शुगर चेक करती थी तो वो मेरा 90 के अंडर ही होता था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही फिर मुझे आदत भी हो गई थी वॉक करते रहने की। तो 9 मंथ तो मैंने की थी, उसके बाद जो रेस्ट किया डिलीवरी के बाद वो अलग, उसके बाद फिर जो वेट गेन हुआ था उसकी वजह से भी फिर से मैंने वॉक स्टार्ट की थी, बट की थी मैंने बहुत लेट, शायद तब की जब 6 महीने की थी ना, तो वो चलती नहीं थी, तो मुझे इजी होता था वॉक करना, तो मैं वॉक करती थी। और उसके बाद फिर ये जैसे थोड़ा टोडलर हुई वॉक करना शुरू किया, फिर मैं इसको साथ लेके जाती थी ऊपर। तो मैं मतलब ब्रेकफास्ट के बाद तो मैं करती थी वॉक, क्योंकि मैं हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ, और लंच भी मतलब
चलता फिरता करती हूँ। तो फिर मैं लंच के बाद कभी कर भी देती थी, कभी मैं सो जाती थी किसी के साथ, अदरवाइज मैं किसी को सुला के सोती थी। तो ये होता है हमारा जो, उसके बाद जो मेरी हैबिट बनी वो यही बनी कि मुझे पता था कि जो मैं खाना खा रही हूँ उसके बाद अगर मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ विदिन 2 आवर के अंदर ही, चलो मेरे को मतलब शुगर तो था नहीं है ना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी वो तो ख़त्म हो गई थी। तो फिर भी मैं सोचती थी कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो चलो ठीक है, बॉडी में शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है खाना ईजिली, तो वेट जो है वो गेन नहीं होगा। और सच में इसका मेरे को ये भी बेनिफिट हुआ कि मैंने एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती, तो मैंने कम से कम 7 किलो वज़न जो है अपना वो कम किया। सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खाना खाया और मैंने वॉक किया, उतने से ही वजह से मेरा 7 kg वेट जो है वो लॉस हुआ। और अब मेरा वेट जो था वो 61 60 इसके आसपास था, और जबकि मेरा किश के टाइम पे जो वेट था वो था 67 68, जो मैं 9th उसमें बता रही हूँ कि जब मेरा 9th मंथ था तो मेरा वेट गेन जो था वो 67 68 69 तक भी पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद मैंने जो है डिलीवरी के बाद कुछ 2-3 मंथ के बाद मेरा फिर 67 तक वेट आ गया था, बट उसके बाद जो कम हुआ वो मेरा अब जाके हुआ। तो मुझे सारे ही बोलते थे यार मतलब आपने क्या डाइटिंग की, नहीं मैंने कोई डाइटिंग नहीं, मेरा वेट लॉस जो है वो इस वजह से ही हुआ था। और हेल्थी मतलब हेल्थी वेट था मेरा, मेरा इतना ही वेट होना चाहिए था, इससे ज़्यादा वेट मतलब भी महावीरों का घर मेरे हिसाब से। ज़रूरी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, कुछ जो है इस चीज़ से मतलब स्टेबिलिटी भी लाते हैं कि वेट हैप्पी वेट होता है किसी का, कोई मतलब अपने वेट के साथ कंफर्टेबल होते हैं, मैं नहीं थी। तो ये रीज़न था मेरा वॉक करने का। ये चीज़ें मैंने बहुत लॉन्ग टर्म तक फॉलो किया और मैं आगे भी फॉलो करूँगी, क्योंकि हेल्थी रहने में क्या प्रॉब्लम है आफ्टर ऑल, है ना। तो थोड़ी बहुत वॉक से अगर मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मुझे तो हो रहा है, मैं सबका नहीं बोल सकती, लेकिन यस अगर मुझे हो रहा है तो आप सबको भी होगा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बट मैं खाना नहीं छोड़ती, मेरी ये भी प्रॉब्लम है, होता ना कि लोग डाइटिंग करते हैं, नो मैंने मतलब अभी तक मैंने आज तक मतलब डाइटिंग नहीं की है और ना ही मैं कर सकती हूँ। मैं खाना नहीं छोड़ती कभी भी, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए बॉडी के लिए और उसे यूटिलाइज भी करना पड़ता है। कांदे का फूल, कांदे का फूल है, क्या है? कांदे का फूल, क्या है कांटे का फूल? यार अच्छा अच्छा, इसको बोलते हैं रोज। रोज लो, चलो चलो ऐसा जाना है, हेलो, मैंने भी बोलना है। आ रहा हूँ मामा के पास, आया किशा किशा के पास, चलो। किशा उठ गई तो किशा भी उठ गई। आजो आजो, आज के व्लॉग में इतना ही। किशु भी देखो कितनी हैप्पी है, आ गया मेरा मामू, आ गया बिल्लू, आ गया छोटू वाला। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बोल के भाग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। हम आएंगे ऐसे ही किसी डेली व्लॉग के साथ जो होगा मेरी डेली रूटीन का पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।